हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर बात करें तो यस, हर किसी का फोकस था कि मार्केट कैसा चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अंदाजा तो था कि आज के दिन लाल निशान थोड़ा ज्यादा हावी रहेगा ओवर द ग्रीन, और कुछ वैसा ही देखने को मिल गया। सेंसेक्स की बात करें तो 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 50 की बात कर ले तो 0.5%, 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। बट इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी, तो आप सब लोगों को यहाँ पे बताइए कि मार्केट की ओपनिंग कैसे होगी। सो ओपनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, गैप डाउन हम लोग को देखने को मिला। इसी के चांसेस बहुत ज्यादा थे, बट फिर भी जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ इंडिकेटर्स हम लोग को देखने हैं मार्केट ओपन होने से पहले। ठीक है, सो वो सारी चीजें इस वीडियो में यहाँ पे कवर होने वाली है। सो आप देख सकते हो ओपनिंग गैप डाउन देखने को मिल गया, फिर उसके बाद और जबरदस्त गिरा था। तो शुरुआत के ऐसे आधे घंटे में ऐसा लगा था कि शायद से कुछ बड़ी गिरावट हो सकती है, बिकॉज मार्केट लगभग 288 पॉइंट डाउन चला गया था। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ रिकवरी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिला था। तो जैसे आपको बताया मैंने यहाँ पे कि ओपनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाली थी, एंड इसको लेकर जैसे आपको बताइए कि एस्टिमेशन, एक अंदाजा हम लोग क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। सो इस वीडियो की बात कर ले दोस्तों, तो कुल मिला के 3 पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। कौन सा? पहले तो आज के दिन का जो बाजार था उसको तो हम लोग जरूर देखेंगे। देन उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वॉर को लेकर क्या डेवलपमेंट्स है, कौन सी गुड न्यूज आप कह सकते हो, हिंट कह सकते हो, होप कह सकते हो, जो आई हुई है उसको कवर करेंगे। क्रूड को भी कवर करेंगे। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। क्या ये चीज खत्म हो चुकी है, क्या टेंशन खत्म, वॉर खत्म? तो ये सारी चीजें इसी एक वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1। सो पॉइंट नंबर 1, जैसे आपको यहाँ पे बताया था कि मार्केट खुलने से पहले हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स को देखने थे, मार्केट चलते वक्त भी बहुत सारे पैरामीटर्स को हम लोग देखने वाले थे। तो इससे हम लोग को काफी कुछ आइडिया यहाँ पे मिलता था। तो सबसे पहले जापान का बाजार हमने देखा था। तो जापान का बाजार आप देख सकते हो लाल निशान में ही रहा, और इसका पैटर्न भी हमारे मार्केट जैसे ही रहा, मतलब गैप डाउन। ठीक है, ओपनिंग, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं धीमे धीमे करके रिकवरी हम लोग को देखने को मिली थी। देन बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि हमें मार्केट से पहले देखना था, वो था क्रूड ऑयल। सो क्रूड में आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। ठीक है, ऑलरेडी क्रूड हायर लेवल पे चल रहा है, 77 के ऊपर यहाँ पे चल रहा है। बट स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं जो जंप है वो एकदम नॉमिनल ही जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे जरूर आएंगे। सो ये क्रूड को देखकर, जापान के बाजार को देखकर, ठीक है, एंड गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले, इसको देखकर, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी तो 25,000 के नीचे ही देखने को मिला था। तो इसको देखकर एक हिंट यहाँ पे लग चुका था क्या भाई, आज के दिन बाजार में मतलब हम लोग को गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई जरूर देखने को मिलेगी, बट बहुत बड़ा अगर कोई क्रैश की बात करे उसके चांसेस कम है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग को मतलब पहले से ही हिंट आया था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कल का आप चाहो तो मेरा आखिरी वाला वीडियो देख सकते हो। ये कुछ पॉइंट से हमें थोड़ा बहुत अंदाजा यहाँ पे आया था कि चलो बाजार में क्या रहेगा, यहाँ पे लाल निशान तो हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट ये एकदम बहुत मैसिव गिरावट 500, 600, 700, तो ऐसा कुछ यहाँ पे होगा नहीं। ये कुछ इनिशियल जो इंडिकेटर्स थे उन्होंने हम लोगों को मार्केट खुलने से पहले ही ये एक अंदाजा यहाँ पे दिखा दिया था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर हम लोग देख रहे थे। अभी तो ये थोड़ा रिकवर हो गया है, बट स्टिल ये भी वैसे ही था, गैप अप, गैप डाउन, ओपन। देन उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। नैस्डैक फ्यूचर की भी बात कर ले, उसका भी सेम सिनेरियो, गैप डाउन, लाल निशान, फिर उसके बाद रिकवरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड यूरोप के बाजार भी अगर हम लोग देखेंगे तो डैक्स की बात कर ले, सेम पैटर्न, गैप डाउन, फिर रिकवरी। देन उसके बाद फुटसी की बात कर ले, नीचे से, फिर उसके बाद हम लोग को जाते हुए देख रिकवरी हो गई। देन फ्रांस के बाजार की बात करें, नीचे फिर रिकवरी। ठीक है, मतलब यूरो स्टॉक्स की भी अगर बात कर ले, सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। मतलब क्या हो गया, हमारा बाजार भी कुछ वैसा ही चला कि जैसे आपको बताया ना, हमारा मार्केट में भी दो पार्ट्स में यूजुअली चीजों को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले 12 बजे के आस से पहले, 9:15 बजे से लेके 12 बजे तक, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं। सो यूरोपियन मार्केट में भी हम लोगों ने देखा कि कोई ज्यादा दबाव देखने को नहीं मिला। तो इस चीज के चलते थोड़ा सा हमारा मार्केट और थोड़ा ऊपर चला गया। ठीक है, अगर वहीं पे यूरोपियन बाजार में दबाव आना शुरू, तो हमारे मार्केट में भी हम कह सकते बेयर वाले मार्केट को यहाँ पे तोड़ सकते थे। डेली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, इसमें कोई नई बात यहाँ पे है नहीं। सो पहला वाला पॉइंट तो कवर कर लिया। ठीक है, उसमें आप लोगों ने आईटी सेक्टर को भी जरूर देखा होगा, जो एक्सपेक्ट किया गया था कि टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां यहाँ पे पिटेंगी, बिकॉज एसेंचर के नंबर के चलते ये खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलने वाला था। तो वो चीजों के चलते भी बियर वालों ने थोड़ा सा बाजार को यहाँ पे दबाव में जरूर डाला। देन दोस्तों सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सी, वॉर, इजराइल ईरान वॉर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो इसको लेकर गुड न्यूज बोल सकते हो या फिर एक होप बोल सकते हो। गुड न्यूज मत बोलना, होप आप चाहो तो यहाँ पे कह सकते हो। किस चीज को लेकर, वॉर को लेकर, मतलब क्या ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया। किस पॉइंट को लेकर? अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, एंड उसके बाद ईरान ने
बोला था कि भाई वो भी अभी अटैक करने वाले। अटैक मतलब देखिए वैसे अटैक चलते रहते हैं, ठीक है, बट बड़े लेवल पे अगर हम लोग बात कर ले एकदम ही घातक अटैक, ठीक है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने जो बात बोली थी उसको लेकर कोई बड़ा डेवलपमेंट एक्शन हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिला। ठीक है, छोटे मोटे अटैक चलते रहेंगे भाई, वो तो अभी भी चलते रहेंगे, बट अगर हम लोग बोलते हैं ना एकदम बड़े लेवल पे वॉर यहाँ पे आगे चली जाए, तो वो कुछ हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिला। मतलब वर्बली तो बहुत सारी बातें की थी, बट एक्शन के हिसाब से अगर हम लोग बात कर ले, कोई वैसी चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली। इसी पॉइंट को लेकर अगर आप देखो कि क्रूड की भी अगर हम लोग बात कर ले, तो क्रूड भी वैसे हम लोग को शांति देखने को यहाँ पे मिल गया, क्योंकि क्रूड किस चीज के ऊपर फोकस फिलहाल तो रख रहा है, हॉर्मुज के ऊपर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम लोग बात कर ले, आप सभी लोगों को पता है ये जो एरिया है, अभी बच्चे बच्चे को पता चल ही गया होगा, तो ये वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसको लेकर जैसे कि कल ही खबर आई थी कि ईरान के जो पार्लियामेंट है उन्होंने तो अप्रूवल दे दिया कि भाई चलो इसको क्लोज करो करके, बट क्या वो क्लोज होगा? नहीं। क्लोज कैसे होगा? अगर टॉप सिक्योरिटीज बॉडीज की अगर हम लोग बात कर ले, वो फाइनल डिसीजन लेंगे, ठीक है, और वो कौन है आप सभी लोगों को पता है, SNSC, ठीक है, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये डिसाइड करेंगे कि बंद करना है कि नहीं करना है। और अभी तक अगर मैं बात कर लूं, अभी तक वीडियो बना रहा हूं तब तक तो वो बंद नहीं हुआ है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे SNSC अगर ये डिसीजन ले लेता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाए, तो फिर जाके वो दिक्कत होगी, ठीक है। सो फिलहाल वो चीज अभी हम लोगों को यहाँ पे होती हुई देखने को नहीं मिली है, इसीलिए क्रूड भी अगर आप देखोगे तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन ही हम लोग को देखने को मिल रही है। ऐसी बात नहीं कि एकदम नॉर्मली नीचे चला गया या फिर एकदम ही भाग गया करके, एकदम पॉइंट पॉइंट में ही डेली बेसिस के हिसाब से ट्रेड करता है, वैसे सिनेरियो क्रूड में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों सेकंड पॉइंट का, वॉर को लेकर, कि अभी तक कोई भी सीरियस अटैक ईरान की ओर से नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक हिंट मिल रही है कि काफी लोग ऐसा भी समझ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे पीस टॉक होगी, ठीक है, कि ईरान ने कोई तो अटैक तो यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है, और ना ही कोई क्रूड्स को लेकर आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उनके टॉप के इधर से कोई यहाँ पे डिसीजन हुआ है। सो इसी चीज को लेकर एक थोड़ी सी बातचीत हो रही है। मतलब एक आप जैसे अभी मैंने शुरुआत में कहा आपको कि एक थोड़ा सा होप है कि क्या ये चीजें यही तक सीमित रह सकती है, रुक सकती है, क्योंकि ईरान काफी वैसे तो देखा गया तो अकेला ही पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जैसे कि ट्रंप ने कहा था कि चलो अभी पीस टॉक कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या उसी दिशा में ईरान आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है? तो ये एक संभावना हम लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो उसके बाद जरूर आप यहाँ पे थिंकिंग कर सकते हो किस चीज को लेकर, मतलब क्या अभी वॉर का दी एंड हो चुका है, सब कुछ खत्म यहाँ पे हो गया, वॉर रुक गई, फुल स्टॉप? तो दोस्तों इसी चीज को अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इतना इजीली लगता तो है नहीं कि सिचुएशन खत्म हो जाए, हाँ थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चीजें यहाँ पे हो जाए, बट अभी अगर आपको वॉर से रिलेटेड चीजों को जानना है तो आपको एक कंट्री के ऊपर, एक इंसान के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, एंड वो है दोस्तों मिस्टर पुतिन। यस, रशिया के ऊपर अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों रशिया के ऊपर? क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि इजराइल के पीछे तो भाई अमेरिका एकदम सीना तान के खड़ा है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ईरान फिलहाल तो अकेला ही पड़ते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। चाइना, रशिया स्टेटमेंट वाइज तो बात यहाँ पे करते थे। सो अभी अगर देखा गया, रशिया ही एक ऐसा देश है जो कि ईरान को यहाँ पे अच्छी तरीके से सपोर्ट इस सिचुएशन में यहाँ पे करवा सकता है, क्योंकि इसमें रशिया के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। मतलब कैसे? देखिए सबसे पहले तो आपको याद होगा कि रशिया का किसके साथ युद्ध जारी है, अभी भी 3 साल हो गए दोस्तों, तो आपको पता है यूक्रेन के साथ। भाई एक सेकंड के लिए सोचकर देखो, यूक्रेन रशिया के सामने इतने साल कैसे टिक गया? ऑब्वियसली अमेरिका ने उसको मदद की, फाइनेंशियली मदद की, हथियारों के साथ मदद की, और भी वेस्टर्न कंट्रीज ने मदद की, बट खास करके अमेरिका ने की। इसीलिए रशिया के साथ वो युद्ध अभी भी जारी है। तो कितना बड़ा रशिया का नुकसान हो गया, वरना रशिया तो अब तक तो यूक्रेन को कब का हरा चुका होता, जो भी चीजें उनको चाहिए वो सब कुछ साइन भी हो जाती, जो उनको मतलब जो भी रिक्वायर्ड चीज थी वो, बट नहीं, अभी भी वो चीजें यहाँ पे जारी है। मतलब क्या है दोस्तों कि ये रशिया के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग चीजें देखने को मिली थी। सेम वैसी चीज दोस्तों अभी क्या करेंगे, वो ईरान को लेकर करेंगे। कौन? रशिया। रशिया क्या करेगा? ईरान को हेल्प करेगा कि भाई तुम इनके साथ लड़ते रहो। किसके साथ? इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ। एंड इजराइल का पैसा किसका लगा हुआ है आपको बताइए? अमेरिका का ही लगा हुआ है। तो इस चीज को लेकर मतलब क्या है दोस्तों कि रशिया यहाँ पे कोशिश करेगा कि ईरान आगे यहाँ पे लड़ता रहे। और सबसे बड़ा सेकंड जो बेनिफिट यहाँ पे होगा रशिया को, कि आपको बताइए मिडिल ईस्ट में अगर डिस्टर्बेंस रहेगा, और रशिया तो चाहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे क्लोज यहाँ पे हो जाए, वहां पे डिस्टर्बेंस रह जाए, क्योंकि वहां पे अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो आपको बताइए कि इंडिया, चाइना क्या करेंगे? रशिया के साथ अपना जो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट है वो और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं दोस्तों कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वॉर यहाँ पे रुक गई या फिर यहाँ से आगे क्या होगा,
ठीक है, तो इसके लिए अभी आपको थोड़ा रशिया के ऊपर ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रशिया ही पीछे से अभी ईरान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा और आगे की चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। चाइना तो इतना एग्रेसिवली फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है, चाइना बैकफुट पे ही है। एंड चाइना की भी रिक्वायरमेंट ऑयल की, ठीक है, चाइना तो हमसे भी ज्यादा ऑयल डिपेंडेंट यहाँ पे रहता है, जो कि उधर से ही आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर ले तो वहां पे अगर कुछ हो गया तो इंडिया के साथ साथ भाई चाइना की भी बैंड बजेगी। सो आपको क्या करना है, अभी रशिया के ऊपर ध्यान रखना है कि इससे लेकर क्या अपडेट निकल कर आता है। हालांकि ट्रंप ने तो वार्निंग दी है कि रशिया और चाइना अब इसके बीच में यहाँ पे ना पड़े, वॉर को और बढ़ावा ना दे, क्योंकि हमें तो सेफ्टी चाहिए थी, न्यूक्लियर उनके पास नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने न्यूक्लियर को तबाह करने के लिए अटैक यहाँ पे किया है, ठीक है। सो आप इसको बढ़ावा ना दो, ये तो ट्रंप ने वार्निंग देके यहाँ पे रखी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रिटेलिएट करता है ईरान, फिर बहुत बड़े लेवल पे उनके ऊपर हम फिर अटैक यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिले। मतलब व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन? सो फाइनल कंक्लूजन दोस्तों यही है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वॉर यहाँ पे मतलब दी एंड हो चुका है, तो अभी ऐसी बात कोई नहीं है, ठीक है। दी एंड हुआ है नहीं हुआ है ये आने वाले और ये 24 से 48 घंटे में यहाँ पे पता चलेगा। बट मार्केट के हिसाब से अगर बात कर ले दोस्तों तो क्या चल रहा है, यस अनसर्टेनिटी ही चल रही है। ये एक लटकती हुई तलवार है, ये गिरेगी, रुकेगी, कितने फोर्स से गिरेगी, चलेगी, किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। और जब भी कोई इससे रिलेटेड कोई बड़ी खबर अगर आएगी, ठीक है, तो आपको मार्केट में बड़ा रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। फिलहाल अगर वॉर को लेकर अगर हम बात कर ले, दो बड़े रिएक्शन कौन से देखने को मिले थे। पहला, जब इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया तब क्रूड 8% भागा था, ठीक है। एंड सेकंड, अगर बड़ा डेवलपमेंट वॉर को लेकर अगर बात कर ले तो अमेरिका ने एकदम सरप्राइजिंगली ईरान के न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक किया। ये दूसरा सरप्राइज देखने को मिला था। अभी तीसरा सरप्राइज कहां से आएगा वो देखने वाली बात है। लगता तो नहीं है कि इसराइल एंड अमेरिका की ओर से कुछ चीजें होंगी, अगर अभी कुछ होंगी तो वो ईरान की ओर से ही होगी। एंड उसके पीछे आपको पता है कौन रहेगा, रशिया। तो रशिया के ऊपर आप अभी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, वहीं से कुछ आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इन सभी चीजों को अगर आपको अच्छी तरीके से जानना है तो एक ही पैरामीटर काफी है, एंड वो है कौन सा, यस क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के ऊपर ध्यान रखो भाई। क्रूड एकदम शूट कर गया मतलब समझ लो कुछ तो डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, या फिर सिमिलर भी अगर एकदम से ही नीचे गिर गया तो भी समझ लेना कुछ तो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है वॉर को लेकर। सो फिलहाल तो इसी अनसर्टेनिटी के साथ हर कोई डील कर रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।